आज बेटा हम आपको गति के बारे में बताएंगे। पहले तो आप बताइए कि गति क्या होती है। भागना, ठीक। और ठीक ठीक, हाँ ठीक, बिल्कुल सही। और तो ये सब क्या है, गति है हमारी। अच्छा, विराम की अवस्था क्या होती है? विराम की अवस्था क्या होती है? विराम मतलब कोई भी वस्तु अगर उसमें समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक। जैसे कि ये बोर्ड है, क्या समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? ये चल के कहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, विराम अवस्था में है, यानी कि इसमें कोई गति नहीं है। अब गति की अवस्था क्या होगी? यानी समय के साथ वस्तु में कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, वो चलने लगे, दौड़ने लगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? गति कहलाएगी। अब गति की प्रकार कितने होते हैं? गति होती है हमारी 1 2 3 4 5 प्रकार की, ठीक। तो उसमें सबसे पहले है सरल रेखीय गति। हाईवे में गाड़ियां चलते हुए देखी है, दौड़ती हुई, तो वो क्या है? एक सरल रेखीय गति है। या मार्च पास करते हुए सैनिक, ये भी क्या है हमारा? सरल रेखीय गति, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में सड़क पे जा रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति। नेक्स्ट है वृत्तीय गति। हम जहां है, ये क्या है? कौन सा प्लेनेट है? ग्रह, पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है ना। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने इसमें कुछ बांध लिया है इस कपड़े में, और इसको हम घुमा रहे हैं, देखो ये घूम रही है, लेकिन एक निश्चित बिंदु से। निश्चित बिंदु क्या है? ये मेरा हाथ, मैं यहां से पकड़ी हूं इसको, मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, लेकिन ये जो बॉल बांध रखी है मैंने, ये घूम रही है। मेरा हाथ तो वही है ना, क्या मेरा हाथ अभी चल रहा है? नहीं चल रहा है, वो एक निश्चित बिंदु पे है, यहीं पे है। और ये क्या हो रहा है? जो बॉल है हमारी घूम रही है, किस मोशन में? वृत्तीय, यानी कि सर्कुलर मोशन में। तो ये वाली जो गति होगी, ये हमारी कहलाएगी वृत्तीय गति। जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य इधर सेंटर पे रहता है और पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारी? घूर्णन गति। ये तो सब लोग खेलते हो, लट्टू चल नचाते हो, तो लट्टू अपने अक्ष पे नाचता है, का जो एक्सेस होगा ना, सेंटर पॉइंट, वही तो नाचता है लट्टू। तो अपने अक्ष पे नाच रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? घूर्णन गति। आवर्ती गति क्या होता है? घड़ी जानते हो? घड़ी देखते हो? घड़ी में एक समय के बाद क्या होता है? वो अपना समय दोहराती है। मतलब इसमें दोहराना शब्द याद रखो। समय 12 घंटे बाद क्या होगा? वो बार बार रिपीट होगा। जब चीज दोहराई जाएगी तो वो हमारी क्या कहलाएगी? आवर्ती गति, ठीक। इसका उदाहरण हमारा क्या हो गया? घड़ी। नेक्स्ट है कंपन या दोलन गति। सावन के महीने में झूला झूलते हो, कभी इसको नोटिस किया है? वो हमारा किसका उदाहरण है? कंपन या दोलन गति का। क्यों? क्योंकि अपना जो सेंटर है, उसका जो मध्य भाग है, उसके इधर और इधर गति होती है ना। कैसे होगी गति? ऐसे, जैसे मेरा ये सेंटर पॉइंट है, ठीक। अब गति ऐसे हो रही है, फिर इधर हो रही है, सेंटर मध्य ये है, इधर 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 इधर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंपन या दोलन गति, ठीक। तो गति कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति और कंपन या दोलन गति। समझ आया सबको?